हॉरर दादा के एक और एपिसोड पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से मेरा तबीयत एकदम सही नहीं था, इसलिए ही कोई नया एपिसोड और ला नहीं पाया। लेकिन अब आप लोगों की दुआओं से मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, तो स्वागत करता हूँ एक और नए एपिसोड पे आप लोगों का। हमारे देश में बहुत तरीके के अर्बन लेजेंड्स थे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ ही एक ऐसा कुछ हुआ था कभी, आज इतने बड़े उम्र में भी मुझे वो हादसा आज तक याद है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 12वीं का एग्जाम पास किया था और अपने नानी के घर गया था छुट्टियां बिताने के लिए। मेरी नानी हमेशा से गांव में रहा करती थी और गांव का कल्चर, गांव का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि 2 हफ्ते वहां पे हम लोग बिता के आएंगे। वैसे नानी के घर उतना मैं कभी गया नहीं। बचपन में 2-3 बार गया था, लेकिन उसके बाद से फादर का बिजनेस भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और शहर के कल्चर में हम लोग तो गांव का सब कुछ भूल ही गए। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस बार का जाना मेरे लिए कितना खतरनाक हो रहा है। ऐसे ही जाने के बाद बहुत खातिरदारी वगैरह सब कुछ मिला। वहां के गांव के लोगों को मछलियां पकड़ने का बड़ा शौक था। सब लोग सुबह सुबह जाल फेंक कर मछलियां पकड़ते थे। नाना जी भी और उनके बच्चे, वो सब मछली पकड़ने में बहुत निपुण थे। मेरा भी एक दिन जी किया कि मैं भी जाल फेंक कर मछली पकड़ूं, जबकि मुझे मछली पकड़ने का कुछ आता भी नहीं। लेकिन फिर भी देखना सीखना एक सही बात है। मैं उन लोगों के साथ गया। जाते जाते मैं देख रहा था कि यहाँ के नदी का एक हिस्सा गांव के उस दूर छोर पर भी है, लेकिन वहां पे कोई मछली नहीं पकड़ रहा था। लौटते हुए मैंने एक जन से पूछा कि भैया, वहां पे नदी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से पे कोई मछली क्यों नहीं पकड़ रहा है? वो आदमी मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, देखकर बोला कि बेटा, अगर भलाई चाहते हो तो उस हिस्से में कभी मत जाना। उस हिस्से में हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हमें हमारी जान की फिक्र है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या वहां पे कोई जंगली जानवर वगैरह है? जंगली जानवर से तो कोई भी बच सकता है, उसको काबू में किया जा सकता है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं जा रहा था, लेकिन फिर नाना जी ने मुझे बुला लिया। ऐसे ही मैं घर चलता गया, लेकिन फिर भी मुझे उस छोर में जाने का एक बार शौक हुआ। मैंने अगले दिन बोला कि क्या मैं नदी के उस हिस्से में जा सकता हूं? सब लोगों ने घर के कहा कि नहीं, कि मैं वहां पे नहीं जा सकता, वो जगह खतरनाक है। वहां पे एक बोर्ड भी वैसे था कि डू नॉट एंटर, यहाँ पे आना वर्जित है। लेकिन क्यों? सबके चोरी छुपे शाम के वक्त मैं वहां निकल गया। वैसे अंधेरा हो चुका था और नदी का किनारा बहुत सुनसान हो चुका था। गलत नहीं होगा अगर मैं कहूं कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी लोग इस जगह पे आने से डरते क्यों हैं, इसका मुझे पता लगाना ही होगा। क्या यहाँ पे कोई जंगली जानवर या चोर डाकू है? तभी मुझे दूर पानी में कुछ हलचल सा नजर आया। पानी के अंदर बुलबुले बाहर आ रहे थे। कौन है? लेकिन पानी के अंदर का हलचल होता ही गया, होता ही गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या मुझे पानी में एक पत्थर फेंकना चाहिए? ऐसा सोचकर एक बड़ा पत्थर लेकर मैंने पानी में फेंका। फिर वो हलचल बंद हो गया। तभी किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। पीछे देखा तो मेरे पिताजी खड़े हुए थे। तुमको कितनी बार मना किया है ना कि यहां पे नहीं आने के लिए, क्यों आए तुम यहां पे? ऐसे बोलकर मुझे डांट लगाकर घर ले गए।
लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने घर जाकर नानी से पूछ लिया कि आखिर उस जगह पे जाने से लोग डरते क्यों हैं, मतलब किस चीज का डर है वहां पे। नानी जी मेरी तरफ देखकर कही कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं। पहली बात कि वहां पे कोई जंगली जानवर या इंसान का डर नहीं है। वहां पे बाघ का श्राप है। बाघ? बाघ क्या चीज होता है? बाघ एक जल प्रेतात्मा है। बाघ पुराणों का एक बहुत बड़ा शैतान है। वो जल से ही अपना शक्ति प्राप्त करता है और उस हिस्से में बाघ का श्राप है। जो कोई भी उस हिस्से में जाता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। बाघ के हाथ से आज तक कोई नहीं बच पाया है। हमारे गांव के बहुत सारे लोग बाघ का शिकार हो चुके हैं, इसलिए उस छोर को सब लोगों ने वर्जित कर दिया है। ये सब क्या अंधविश्वास है, जबकि मैं इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मुझे इस चीज का उद्घाटन करना ही था। अगले दिन फिर से किसी के बोले बगैर ही मैं उस हिस्से की तरफ फिर निकल गया। दूर से अंधेरा और हो चुका था। कौन है यहां पे? कौन है यहां पे? तभी देखते ही देखते झाड़ियों के पास और पानी में वही हलचल शुरू हो गया। और पानी का इस बार का हलचल कुछ दूसरा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। कहीं नानी का कहना सच तो नहीं? सच में यहां किसी बुरी साए का श्राप तो नहीं? और तभी मेरे सामने एकदम से पानी के ऊपर प्रकट हुआ। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल का धड़कन एकदम से थमसा गया। मेरे सामने जो खड़ा था ना था कोई इंसान ना हैवान। ये क्या है मुझे कुछ नहीं पता। कंकाल जैसा शरीर, बड़े बड़े नाखून, इसके आंखों के जगह दो बड़े बड़े काले गर्द थे, बड़े बड़े दांत लेकर पानी के ऊपर ही वो तैर रहा था। कहीं यही तो यही वो बाघ तो नहीं? मैं वहां से भागना चाहता था, पर मानो मेरे पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ के रख दिए थे। मैं अपने हाथ पैर नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो शैतान मेरी तरफ बढ़ रहा था, बड़े बड़े दांत लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। काश मैंने नानी का बात सुन लिया होता। तभी मुझे दूर से कुछ आवाज सुनाई दिया। फिर मैंने देखा मशाल। गांव वाले मशाल लेकर उसी तरफ आ रहे थे। नाना नानी और मेरे परिवार के लोग भी वहां पे थे। सब लोग आकर मुझे बचाने के लिए आने लगे, लेकिन बाघ के शक्ति के आगे उनकी शक्ति फीकी पड़ गई। तभी दूर से एक साधु वहां से आया और आकर एक बड़ा जाल उस बाघ के ऊपर फेंक दिया। जैसे वो जाल उस बाघ के ऊपर पड़ा, बाघ धीरे धीरे पानी के अंदर फिर गिर गया। जाकर पानी के अंदर उस जाल में वो छटपटा रहा था, मानो वो जाल उसके खाल को एकदम से जला रहे हो। वो साधु आकर कहा कि बेटा, पिछली बार इस शैतान ने बहुत लोगों का जान लिया था इस गांव में, तभी से मैं इस जाल के संधान में निकल चुका था। यह जाल कोई ऐसा वैसा जाल नहीं है, यह मंत्र धागों से बनाया गया जाल है। बाघ का कमजोरी मछलियों का जाल होता है, और यह तो मंत्र धागों से बनाया हुआ जाल है। इसके आगे इसके शक्तियां कुछ नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने मछलियों के जाल भी उस बाघ के ऊपर फेंक दिए, और एकदम से देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने से वो जलकर भस्म हो गया। अब सब लोग चैन की सांस ले सकते हैं। अब सब सुरक्षित है। यह शैतान खत्म हो चुका है।
लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस छोर पे फिर भी आप लोग ना आए, क्योंकि उसका श्राप शायद अभी भी जीवित है। उस दिन से उस जगह को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया, उसके सामने बड़े बड़े दीवार करवा दिए गए ताकि कोई वहां पर नहीं आ सके। हम लोग भी 2 हफ्तों के बाद अपने असली जिंदगी में फिर लौट आए, लेकिन इतने सालों बाद भी उस शैतान का शक्ल मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। उस साधु ने कहा था कि बाघ का कमजोरी मछलियों का जाल होता है, लेकिन आज भी कभी कभी जब मैं पानी की तरफ देखता हूं, सच कहूं तो मुझे वो बाघ नामक शैतान दिखाई देता है।